नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दयागुण्यपारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज इस पवित्र मंच पर उपस्थित पूज्यपाद रघुनंदन जी महाराज, आदरणीय रविंद्र बाबा, फूलचंद बाबा, सम्मान्य अशोक बाबू, साधुपुर के विशेष सत्संग प्रेमी महान भावों, माता एवं बहनों, इस गांव का नाम बहुत ही सुंदर है और यहाँ के सभी सज्जन हैं, साधु स्वभाव के हैं, क्योंकि नाम का भी प्रभाव पड़ता है। आप लोग साधु सेवी हैं, इसीलिए इतने तादाद में सत्संग करने आए हैं। आप लोगों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। आदरणीय श्रीमान मनोज प्रसाद यादव जी, जिनके द्वारा यह सत्संग हो रहा है, उन्हें भी साधुवाद है। जो संस्कारी सुपुत्र है प्रिंस कुमार जी, उनके जन्मदिन का यह सत्संग है, उनके लिए भी शुभकामना मंगल कामना है। और यहाँ पर आप लोग संत दर्शन कर रहे हैं। पूज्यपाद रघुनंदन जी महाराज आए हुए हैं, क्योंकि यह भाग्य से अवसर मिलता है। साधु महात्मा का जब दर्शन प्रसन्न होता है, हमारे जीवन का जो कलह कष्ट है वो दूर हो जाता है। मनुष्य शरीर पाने की जो विशेषता है संत दर्शन से पूर्ण होता है। हम लोग प्रभु श्री राम के उपदेशों को सुन रहे थे, संदेश को सुन रहे थे। वे कह रहे थे यह मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथें गावा। ऐसा मनुष्य का शरीर मिला है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। वैसे शरीर को पाकर के हम लोग सत्संग में बैठे हैं। सिर्फ मनुष्य शरीर मिला हो, सत्कर्म सद्धर्म नहीं करता हो, उसके लिए गोस्वामी जी ने क्या कहा है? ते नर नरक रूप जीवत जग भव भंजन पद विमुख अभागी। नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, श्रवण न राम कथाय अनुरागी। ते नर नरक रूप जीवत जग भव भंजन पद विमुख अभागी। नरक की भी उपाधि मिली है किनको? जो सत्संग नहीं करते हैं, भजन नहीं करते हैं, सत्कर्म नहीं करते हैं। मनुष्य का शरीर बड़ा भाग्य से मिला है। इतना ही नहीं सोचना चाहिए कि मनुष्य का शरीर मिल गया, अब कोई ज़रूरत नहीं है कुछ करने का। यह एक तन मिला है, भाग्य से मिला है।
लेकिन इस शरीर को सार्थक भी करना होगा, सिद्ध भी करना होगा। तब न भगवान श्री राम ने कहा साधन दाम मोक्ष कर द्वारा पाई निज ही परलोक समारा। गुरु महाराज ने कहा है अपनी भगतिया सतगुरु साहब मोहे कृपा करी ते हो जुगन जुगन भव भटकत बीते अब भाव बाहर ले हो पशु पक्षी कृमि आदि योनिन मैं भार में हूँ बहु बार हो नरतनया बही कृपा कर दीनो अब प्रभु करो उबार हो। गुरु महाराज कहते हैं नरतन अब हो कृपा कर दीनो, कृपा करके मनुष्य का शरीर आपने दिया है हे प्रभु, लेकिन आप अपनी भक्ति दीजिए जिस भक्ति के द्वारा इस मनुष्य शरीर को हम सिद्ध कर सकें, सार्थक कर सकें। तो मनुष्य शरीर पाना सौभाग्य की बात है, लेकिन मनुष्य शरीर में सत्संग और भगवत भजन करना ये विशेष बात है। सिर्फ मनुष्य शरीर में आने से कल्याण नहीं होगा, बल्कि मनुष्य शरीर पा करके मनुष्यता वाला कर्म करना पड़ेगा। जब गुरु महाराज वैराग्य अवस्था में थे, किसी धनाढ्य व्यक्ति के यहाँ पहुँचे थे। जितने बड़े वो व्यक्ति थे उतने बड़े विनम्र भी थे, बड़े सज्जन। गुरु महाराज की बड़ी सेवा उन्होंने की, जितने दिनों तक रहे उतने दिनों तक। जब गुरु महाराज जाने लगे, वह व्यक्ति बूढ़ा गुरु महाराज को कुछ दूर तक छोड़ने के लिए गए, एक सीमा भर गए। उसके बाद उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि बाबा अब यहाँ से आप आगे जाइए, मैं अपने घर की ओर जा रहा हूँ। उस समय गुरु महाराज ने कहा था कि मेरी धृष्टता को क्षमा करें, तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। उस धनाढ्य व्यक्ति ने कहा था धृष्टता की क्या बात है, आप महात्मा हैं, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। तो गुरु महाराज ने यह बात उस बूढ़े से कहा था कि आप इस गांव के वरिष्ठ व्यक्ति हैं, विशेष व्यक्ति हैं, धनाढ्य व्यक्ति हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, आपका सब कोई सम्मान करता है। आप यदि किसी व्यक्ति को कहते कि बाबा को कुछ दूर छोड़ दीजिए, शायद आपकी बात को कोई नहीं टालता, अथवा आप अपने परिजन में से किसी को कहते तो वो छोड़ने के लिए आ जाता। जानना मैं यही चाहता हूँ कि इतने बड़े आदमी होकर के, इतने प्रतिष्ठित पैसे वाले होकर के आप संग छोड़ने के लिए आए मेरे जैसे महात्मा को। उस बूढ़ा ने जवाब दिया था कि बाबा मेरी जो अवस्था है, मेरा जो उम्र है, उस मुकाम पर पहुंच गया है जैसे पका हुआ आम हो। मैं इतना वृद्ध हो गया हूँ, कभी भी इस संसार से कूच कर जाऊँगा, चला जाऊँगा। मेरे मन में हुआ धन तो धरा पर धर ही रह जाएगा, यह शरीर भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। इसी भावना से मैं आपको छोड़ने के लिए यहाँ तक आया हूँ कि इस मनुष्य शरीर से और क्या काम होगा, साधु का सेवा कर लेता हूँ। देखिए धन है, मद नहीं है, कितनी विनम्रता है। साधु की सेवा यदि इस शरीर से हो जाए, यह शरीर सार्थक हो जाता है। यदि आपके अंदर में विनम्रता है, दीनता है,
सेवा भावना है, यह मनुष्य शरीर पाना ही सार्थक हो जाता है। बड़े बड़े राजा महाराजा को आप सुने होंगे, कथा कहानियों में पढ़े भी होंगे। एक सम्राट थे अशोक। सम्राट शब्द जो है, उस शब्द को सुनकर के ही पता चल जाता है कि वो कितने बड़े धनवान होंगे। कई राज्यों के अधिपति होते हैं सम्राट। सम्राट अशोक जितने बड़े धनवान थे उतने ही बड़े विनम्र भी थे। वह जब भिक्षुओं के संघ में जाता था, सभी भिक्षुओं को नमन करता था, प्रणाम करता था, साष्टांग प्रणाम करता था। उनके साथ में उनके मंत्री भी होते थे। मंत्री को बुरा लगता था कि हमारे महाराज तो सम्राट हैं, सर्वसाधारण साधु के चरणों में झुक जाते हैं, ऐसा इनको नहीं करना चाहिए था। जो बातें मन में चलती रहती है मुख से कभी न कभी निकल ही जाता है। वह एक दिन बोल बैठा कि महाराज, यह जो भिक्षु लोग हैं आपके व्यवस्था पर पलता है, आप ही सारी व्यवस्था इनकी करते हैं, आपके राज्य में रहता है, आप इतने बड़े व्यक्ति हैं, सम्राट हैं, सर्वसाधारण भिक्षु के चरणों में झुक जाते हैं, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। जो बड़े व्यक्ति होते हैं विचार से, वह सोच समझ करके जवाब देते हैं। सम्राट अशोक सुन तो लिए, कोई जवाब उस समय नहीं दिए। बातें कुछ दिन बीत गई। एक दिन सम्राट अशोक ने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, मेरा आदेश है कि आप श्मशान घाट जाइए, वहाँ जाकर के जो नरकंकाल है उसको एकत्रित करिए, जानवरों की जितनी हड्डियाँ उनको भी एकत्रित करिए, 2 दुकान लगा दीजिए, उसमें जो लागत खर्च है बोर्ड में लिख दीजिएगा, अब बेचिएगा और उसका हिसाब हमको बताइएगा। मंत्री तो सोचने लगा कि ये क्या हो गया, कहाँ तो हम सम्राट के आगे पीछे रहते थे और कहाँ अब श्मशान घाट में रहेंगे। ये कौन सा दिन देखने को मिल गया। कभी कभी समय बदलता है, जैसा आप सोच रहे हैं, जिस स्थिति में आप हैं वो स्थितियां नहीं रहेगी, समय वैसा नहीं रहेगा, बदल जाएगा, अचानक बदल जाएगा। तो अब सम्राट की आज्ञा है तो जाना ही पड़ेगा। वह गया मजदूर को लेकर के, श्मशान घाट में जो भी हड्डियां थी एकत्रित की गई, 2 दुकानें लगा दी गई, एक नरमुंड का, एक जानवर का। उसमें जो लागत खर्च था उसको लिख दिया कि इतना में ये चीज़ मिलता है। जानवर की हड्डियां तो एक दिन में ही बिक गई, लेकिन नरकंकाल श्मशान घाट में जो था उसके तरफ कोई झांकता भी नहीं था, डर के मारे जाता भी नहीं था। जब हिसाब देने के लिए आया तो सम्राट अशोक ने पूछा कि बिक्री हो गई। मंत्री ने कहा जानवर की हड्डियां तो बिक गई लेकिन नरमुंड नहीं बिका। बोले क्यों? बोले पता नहीं, कोई लेने के लिए नहीं आता है। सम्राट अशोक ने कहा हो सकता है दाम अधिक रख दिया होगा। बोले नहीं नहीं, जितना खर्च लगा था उतना ही रखे थे। तो सम्राट अशोक ने कहा ऐसा करो, उसमें लिख दो कि नरमुंड मुफ्त में मिलता है, तब तो ले ही लेगा लोग। बोले जो आज्ञा हो। बोर्ड में वो लिखता है कि नरमुंड मुफ्त में मिलता है। सुबह से शाम हो गई, कोई नहीं आया। श्मशान घाट में यदि नरकंकाल जमा हो जाए तो लोगों को लगता है ये भूत है, यहाँ डर के मारे कोई नहीं जाना चाहता है। यह शरीर कितना निकृष्ट है।
शरीर के अवयव को देख करके भी लोग भयभीत हो जाता है, डरता है। और जानवर की हड्डियाँ उसको घर ले आता है। अब बुझिए तो कैसा शरीर हम लोगों को मिला है। गुरु महाराज ने लिखा है, कार्तिक काया नीच माया, मूत्र बूंद से है बनो, माही पूरन मलन सो जो, जाए नहीं सकलो गनो। ऐसो तन संग कहा गर्भसी, मूढ़यति जान रे, नाम भजू अभिमान तजो, क्षण भंगु तन मस्तान रे। गुरु महाराज कहते हैं ये जो काया है, काया मन शरीर, कैसी काया है? कहते हैं मूत्र बूंद से है बनो, मल मूत्र से बना हुआ है। इस निकृष्ट शरीर को किस दृष्टि से? बनावट के दृष्टि से निकृष्ट है, लेकिन पाने के दृष्टि से बड़भागी है। बना हुआ है सप्त धातु का काया पिंजरा, तामाई जुगत बिन सुवा, सदगुरु मिले तो उबरे बाबू नहीं तो परले हुआ। ये 7 धातुओं से निर्मित शरीर है। क्या क्या है इसमें? कहते हैं इस शरीर में मल मूत्र खून पैखाना पेशाब है। जा शरीर माई तो अनेक सुख मानी रही हो, ताई तू विचार या में कौन बात भली है। हारन सो भरियो मुख हारन के नैनना, हाथ पांव सो सब हारन की नली है। अब बुझिए तो हार मांस का पुतला है ये। इनकी निकृष्टता को यदि देखें तो जानवर से भी बदतर है। गाय की हड्डियों से हम काम लेते हैं, चमड़ा से काम लेते हैं, गोबर से काम लेते हैं, गोंद से काम लेते हैं। हम जो बड़भागी मनुष्य का शरीर पाए हैं, जरा बिचारिए आपका हड्डी काम आता है मरने के बाद? चमड़ा, पैखाना, पेशाब कुछ भी काम नहीं आता है। यहाँ तक कि जब शरीर छूटता है, घर के कहत सवेरे काढ़ो, ऐसा क्यों कहता है? भूत हो ये घर खई है, जा दिन मन पंछी उड़ जाइए। मन रूपी पंछी जिस दिन उड़ जाएगा कोई रखेगा नहीं। जितना सम्मान अभी हो रहा है कहता जल्दी निकालो, नहीं तो भूत हो जाएगा। क्या रिलेशन है, क्या दोस्ती है, क्या संबंध है? जिसके साथ आप जीवन बिताए वही कहता कि जल्दी जल्दी निकालो। तो जब तक सांस है तब तक आस है, और जैसे ही सांस निकल जाएगी सब फूस फास है। तो इसीलिए संत महात्मा कहते हैं भगवत भजन करना चाहिए। तो सम्राट अशोक ने जब कहा कि इसमें लिख दो कि नरमुंड मुफ्त में मिलता है, तो लिख दिया बोर्ड में, लेकिन कोई नहीं लिया। फिर हिसाब देने के लिए आए। सम्राट अशोक के पास जब आए, पूछे कि क्या हुआ, बिक्री हुई? मंत्री ने कहा महाराज क्या कहेंगे, बेचने की बात तो दूर रही, कोई झांकने तक नहीं आता है। 1 पैसा कीमत नहीं लगाए हैं, फिर भी कोई नहीं लेता है। आज सम्राट अशोक ने कहा कि मंत्री जी ये बतलाइए, जिस सर का माथे का 1 पैसा कीमत नहीं कोई देता है, यदि यह सर संतों के चरणों में झुक गया तो क्या बुरा हुआ? मंत्री गिर गए चरणों में, बोले महाराज गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए, मैंने उस दिन कह दिया था कि सर्वसाधारण के चरणों में आप झुकते हैं, तो मैं समझ गया। तो यह जो माथा है जिसे आप सर कहलाते हैं, यदि आप संतों के चरणों में नहीं झुकाएंगे ये माथा सर जाएगा।
सर जो कहलाते हैं ना, वो सर सब खत्म हो जाएगा, सर जाएगा, कुत्ता पेशाब करेगा। श्मशान घाट में कुत्ता पेशाब करेगा, इस माथे का कोई कीमत नहीं है। इसीलिए संत के चरणों में झुकना चाहिए, झुकाना चाहिए, तभी तो सार्थक होगा। मनुष्य शरीर की विशेषता के विषय में एक घटना जो मैंने जीवन चरित्र में पढ़ा है वही रख देता हूँ आपके सामने। जब गुरु महाराज के जीवन पर शोध कर रहे थे श्रीमान महेश्वर प्रसाद सिंह, तो शोध के क्रम में उन्होंने कबीर साहब के पद को पढ़ा। डुबकी मारी समुद्र में निकसा जाए आकाश, गगन मंडल में घर किया हीरा पाया दास। वह पढ़ते हैं कि हम समुद्र में जब डुबकी लगाते हैं तो पाताल जाएंगे या आकाश जाएंगे, सोचने लगे वो। कबीर साहब ने जो कहा है कि डुबकी मारी समुद्र में निकसा जाए आकाश, आकाश में कैसे निकलेंगे? कोई भी डुबकी समुद्र में लगाएगा तो पाताल न जाएगा। पढ़े लिखे थे लेकिन साधना की जो गहराई होनी चाहिए थी उनमें नहीं थी। यदि वो साधक होते तो पकड़ लेते बात को। तो गुरु महाराज के पास आए, उन्होंने जिज्ञासा किया कि हुजूर, कबीर साहब की जो वाणी है, डुबकी मारी समुद्र में निकसा जाए आकाश, गगन मंडल में घर किया हीरा पाया दास, यह हमारे समझ में नहीं आ रही है बात। कोई भी डुबकी मारेगा पाताल जाएगा, आकाश जाएगा। हमको तो बातें उल्टी समझ में आ रही है, ये बात क्या है? ऐसा कबीर साहब ने क्यों लिखा? तो गुरु महाराज तो संत थे, अनुभवी थे, साधक थे, सिद्ध थे। संत की वाणी को पकड़ लिए कि कबीर साहब का कहना क्या है और जो शोध करता है समझ क्या रहे हैं। तो गुरु महाराज ने कहा कि महेश्वर बाबू, आपने कबीर साहब की और वाणी को नहीं पढ़ा है। कबीर काया समुद्र है अंत न पावे कोई, मृतक हो के जो रहे मानिक लावे सोय। गुरु महाराज ने समझाया कि यह शरीर ही सागर के समान है। इसी शरीर रूपी समुद्र में साधक डुबकी लगाता है। तो जब शरीर में डुबकी लगाते हैं तो पाताल नहीं, आकाश जाते हैं। कौन सा आकाश? अंतराकाश। जो शरीर में आकाश है, स्पेस जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, यह जो जगह है स्पेस, कितनी जगह है? जिस तरह से समुद्र में अगाध जल राशि समाई रहती है, उसी तरह से हमारे शरीर में, मानव शरीर में आकाश कितना है? लख लख आकाशा, लख लख पताला। अब बुझे कितनी जगह है इस शरीर में। तो शरीर के भीतर में डुबकी लगाने की बात कही गई है, तो ये अंतराकाश की बात है, बाह्याकाश की नहीं है। तो साधक लोगों को पता चलता है। तो यह शरीर बनावट की दृष्टि से भले ही कमज़ोर हो, निकृष्ट हो, अपवित्र पदार्थों से बना हो, लेकिन यदि गुणवत्ता की दृष्टि से देखा जाए, प्रभाव की दृष्टि से देखा जाए, ज्ञान की दृष्टि से यदि देखा जाए, इस शरीर में बड़ी शक्ति है, बहुत कुछ छिपा हुआ है, बहुत संसाधन है इस शरीर में। कहते हैं कि गुणवत्ता की दृष्टि से मनुष्य शरीर के अतिरिक्त जो शरीर है उसमें विशेष अज्ञानता है। हम भजन गा सकते हैं, गाय, घोड़ा, गधा, बैल, हाथी भजन नहीं गा सकता है, जबकि हाथी का शरीर विशाल होता है। यदि आप पूजा करते हैं गाय का, तो गाय बनना चाहते हैं कि नहीं? नहीं, गाय क्यों बनेंगे?
तो क्या विशेषता है? मनुष्य शरीर में ज्ञान है, विवेक है, विचार है, हम भगवत भजन करके मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, और शरीर में ऐसा नहीं है। यही तो खासियत है, विशेषता है। और क्या विशेषता है? ज्ञान संकलनी तंत्र में लिखा हुआ है, देहस्था सर्वविद्याश्च देहस्था सर्वदेवता देहस्था सर्वतीर्थानि गुरुवाक्येन लभ्यते। देह में स्थित सब विद्या है, सब देवता है, सब तीर्थ है, लेकिन गुरुवाक्येन लभ्यते। जिनको गुरु ज्ञान नहीं मिला है, इस शरीर में जो कुछ भी है उससे वो दूर है, उसको प्राप्त नहीं हो सकता है। मान लीजिए आपका घर है, आपके घर में सभी सुख सुविधाओं का सामान है, एसी लगा हुआ है, मुलायम सैया है, सभी खाद्य सामग्री है, लेकिन आपका घर बंद है, ताला लगा हुआ है, आपके पास चाबी नहीं है। उस घर में जो सुख सुविधा है उससे लाभ उठा सकेंगे? कतई नहीं, कभी नहीं उठा सकते। जब तक आप घर को खोलेंगे नहीं, तब तक उस घर में जो भी सुख सुविधा का सामान है उससे लाभ नहीं ले सकते। ठीक उसी तरह से हमारे शरीर में, इसके अंदर में मोक्ष का द्वार है, सुख का सागर है, परमात्मा है, शांति विराजती है, उससे हम सुदूर खड़े हैं। क्यों? गुरुवाक्येन लभ्यते। जब तक गुरु का ज्ञान नहीं लेंगे तब तक इस शरीर में प्रवेश नहीं कर सकते। प्रवेश करने के लिए एक तौर तरीका होता है, भक्ति की युक्ति होती है। जब तक युक्ति नहीं लेंगे तब तक शरीर में प्रवेश नहीं करेंगे। जब तक शरीर में प्रवेश नहीं करेंगे, शरीर के महत्व को समझ भी नहीं पाएंगे। शरीर में जो साधन है उससे लाभ नहीं ले सकते हैं। लेकिन संत महात्मा घुसते हैं, प्रवेश करते हैं इसमें। जब प्रवेश करते हैं, उनको इस शरीर की अगाधता का पता चलता, विशालता का पता चलता है। आपके हाथ में मोबाइल है, जो स्क्रीन वाला मोबाइल है, टच स्क्रीन। आप कोई भी मैटर निकालिए उसमें, यूट्यूब से या गूगल से। जब आप स्क्रीन पर कोई फोटो, ऑडियो, वीडियो ऊपर करते हैं तो कितना ऊपर होता है? ऊपर करते 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 थक जाते हैं, लेकिन उसका था नहीं लगता है। अब देखिए वो कहाँ घुसा हुआ है, ऊपर करते तो कहाँ चला जाता, ऊपर में तो जगह ही नहीं लगता है। मोबाइल कितना 5 या 6 इंची का होगा, उसमें कैसे घुस गया? यही तो भौतिक वैज्ञानिकों का कमाल है। आप कहेंगे आपके ज्ञान संकलन तंत्र में जो कहा गया, सब विद्या, सब देवता, सब तीर्थ विराजमान है, ये कैसे हो सकता है? चलो विद्या तो छोटी होगी, वो घुस सकती है। 33 करोड़ देवता कैसे घुसेगा? आप कहेंगे कि 33 करोड़ देवता का अपना अपना जगह भी तो होता है, ठाकुरबाड़ी होती है, वो सब कैसे घुस जाएगा? इतना इतना चीज़ कैसे इसमें घुसेगा 3.5 हाथ के शरीर में? मैं आपसे पूछता हूँ, आपके हाथ में जो मोबाइल है या आपके घर में टीवी है, उस टीवी को जब ओपन करते हैं, खोलते हैं, स्क्रीन पर आप देखते हैं, समाचार में देखते हैं पहाड़ है, पठार है, मैदान है, समुद्र है, सागर है, भारत है, इंग्लैंड है, थाईलैंड है, अमेरिका है, न्यूजीलैंड है, हवाई जहाज उड़ रहा है। छोटी सी टीवी में उतना बड़ा हवाई जहाज कैसे घूमता है? आपसे हम पूछेंगे ये कैसे हो गया? आप यही कहेंगे ये तो भौतिक वैज्ञानिकों का जो विशेष यंत्र है, उस यंत्र के माध्यम से ये दिखा देते हैं। आपके भौतिक वैज्ञानिकों में इतनी क्षमता है, छोटी सी टीवी में पूरी दुनिया को घुसा सकता है, दिखा सकता है। तो हमारे जो परमात्मा हमारे वैज्ञानिक हैं, 3.5 हाथ के शरीर में पूरी दुनिया को नहीं दिखा सकते हैं। सकल दृश्य निज उदर मेली, सोभय निद्रा तय योगी, सोई हरिपद अनुभव परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। सकल दृश्य, पूरा संसार दिखता है इस शरीर में। जो सर्वसाधारण है वो तो कहेंगे तो मजाक वाली बात है। पूरा संसार में कैसे घुसेगा? जैसे वैज्ञानिक यंत्र विशेष से घुसा दिया ना टीवी में, मोबाइल में, वैसे ही परमात्मा जब बना रहे थे
इसमें चिप लगा दिया, स्टोरेज, संग्रह करने का जो स्टोर होता है, ऐसा स्टोर लगाया कि इसमें जमा होते रहता, कितना जन्म तक जमा होता है। क्या वीडियो ऑडियो जो चित्र आप देखते हैं, तो यह जो शरीर है अद्भुत शरीर है, इसमें जब घुसेंगे तब पता चलेगा। पूरी दुनिया इस शरीर में दिखती है। बिंदु मनोलयं कृत्वा दूरदर्शन मापुनुयात्, नादे मनोलयं कृत्वा दूर श्रवण कारणम। बिंदु में जब मन को लय करते हैं, आज्ञा चक्र में जब ध्यान करते हैं, दूरदर्शन मापुनुयात्, पूरा दूरदर्शन टीवी प्राप्त हो जाता है। घर बैठे जो देखते हैं उसी तरह से संत महात्मा आंख बंद करके देखते रहते हैं। एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे, पिंड में दरस ब्रह्मांड हो, बाहर में क्या फिरे। गुरु महाराज कहते हैं जिसको एक बिंदुता रूपी दूरबीन की प्राप्ति हो जाती है, दूर से दूर के दृश्यों को देखने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। उघरई विमल विलोचन ही के, मिटई दोष दुख भव रजनी के, तब सूझई रामचरित मणि मानिक, गुपुत प्रगट जब जो जई खानिक, यथा स्वंजन आंजी दृग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखें शैलवन भूतल भूरि निधान। गोस्वामी जी कहते हैं जब उघरेगा क्या, विमल विलोचन, जो पवित्र आँख है वो जब उघरेगी, इसका मतलब है ये जो आँख है जिसे हम लोग देखते हैं ये पवित्र आँख नहीं है, ये स्थूल आँख है। चाम चश्म सौ नजरी ना आवे खोज रूह के नैना। एक और आँख है जो आँख ढकी हुई है, आवरणित है, उसी को उघारने की आवश्यकता है। जब उघारेंगे तब आपको परमात्मा का दर्शन होगा, तब आप भीतर में देख सकते हैं इस शरीर में क्या क्या है। उघारने की आवश्यकता है, युक्ति लेकर के साधना करने की आवश्यकता है। इसी को भगवान श्री राम ने कहा है कि करण धार सदगुरु दृढ़नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, जो न तरे भवसागर नर समाज पाए, सो कृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाए। कर्णधार कहते हैं मल्लाह को, खेने वाले को, सदगुरु को। संत सदगुरु से सदयुक्ति लेकर के जब आप साधना करेंगे तब तो आपका जीवन धन्य होगा, सार्थक होगा। नहीं तो भगवान श्री राम कहते हैं सो कृत निंदक मंदमति, जो सदगुरु के शरण में नहीं जाते हैं, साधना नहीं करते हैं, वो निंदक है, निंदनीय है, और उसको आत्महत्या का पाप लगेगा। आत्महत्या सबसे बड़ा पाप कहलाता है। अब बुझिए भगवान श्री राम कह रहे हैं यदि भजन नहीं करेंगे तो जीवन बेकार हो जाएगा। भौतिक जीवन की आवश्यकता है, भौतिक अवलंब जरूरी है, लेकिन खाली भौतिक जीवन में ही परिणत होते रहेंगे यह तो नश्वर है, समाप्त होने वाला है। इसीलिए इस शरीर से संसार के काम को भी करना है, साधन भजन भी करना है। इसलिए संतों ने कहा जीवन बिताओ स्वावलंबी भरम भारे पोरी कर, संतों की आज्ञा है में ही मात धर छल छोरी कर। भौतिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए काम करना बहुत ज़रूरी है, और काम करते ही रह जाएंगे, सिर्फ शरीर का पालन पोषण करेंगे, आत्म कल्याण के लिए कुछ नहीं करेंगे, तब तो यह जीवन बेकार ही है। इसीलिए प्रभु श्री राम का कहना यही है, मनुष्य शरीर को पा करके भगवत भजन करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। इसी में यह जीवन सार्थक होगा, धन्य होगा। यही प्रभु श्री राम का उपदेश और आदेश है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं प्रिंस बाबू को आज उनके जन्मदिन पर धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ। खूब मन से पढ़े, आगे बढ़े। उनके परिवार के लिए भी शुभकामना मंगल कामना करता हूँ। और आप जो श्रोता आए सत्संग करने के लिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। श्री सद्गुरु महाराज की जय।